हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 15वें अध्याय का पहला श्लोक 15.1। अध्याय का नाम प्रभुपाद जी ने लिखा है पुरुषोत्तम योग। शुरुआत है श्री भगवान उवाच। भगवान इस अध्याय के शुरू में हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दुनिया है, मटीरियल एग्जिस्टेंस यानी कि जो भौतिक दुनिया है, इसमें हम एक तरह से बंधे हैं। यहाँ जो कुछ दिख रहा है ऐसा नहीं है कि वो फेक है, मतलब झूठ है। जो आध्यात्मिक जगत है उसकी एक रिफ्लेक्शन है। एक बात तो ये प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन की है, जो शुरू के श्लोक में, मैं श्लोक पढ़ने से पहले ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है श्लोक। प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है कि जो आध्यात्मिक जगत है उसकी रिफ्लेक्शन ये भौतिक जगत है। इसकी वजह से ये उल्टा दिखता है। इसकी वजह से यहां सब कुछ उल्टा दिखता है। जो है वो उसका उल्टा दिखता है। वास्तविकता उल्टी ही है। जैसे ये भौतिक जगत बड़ा सुंदर और अच्छा दिखता है, वास्तविकता इसके उल्टी है। और भक्ति कई बार बहुत मुश्किल लगती है जबकि वास्तविकता उसकी भी उल्टी है। तो ऐसा ही है ये हमारा जीवन, और ऐसा ही है ये भक्ति और भौतिक संसार को समझना। तो ब्रीफ में मैं अपनी बात रिपीट करता हूं ताकि अच्छे से मैं समझा पाऊं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। प्रभुपाद जी ने भी जैसे समझाया, मैं फिर उसी बात को ही रिपीट कर रहा हूं। कई बार किसी बात को कई बार रिपीट करना पड़ता है जस्ट टू डिस्कस कि जो आध्यात्मिक जगत में है, भौतिक जगत में उसका एक तरह से उल्टा दिखता है, रिफ्लेक्शन है। ऐसे आप देखेंगे तो कई बार शीशे में भी हमें उल्टा दिखता है। प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल लिया कि अगर आप किसी तालाब के किनारे जाओ तो पेड़ वहां उल्टा दिखेगा, है ना। आंखों से सीधा देखोगे तो सीधा दिखेगा, लेकिन जल में वो उल्टा दिखता है। तो इसी तरह से ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा है। और एक पेड़ की यहां पर जो है एग्जाम्पल एक तरह से दिया गया है, और पेड़ की शाखाएं जो हैं वो हमें एक तरह से जैसे बांधे हुई हैं। और तीसरे चौथे श्लोक में पहुंच के हम समझेंगे कि अल्टीमेटली हमें इसको कट करना है। ये जो हम बंधे हुए हैं, जो तभी कहते हैं ना बद्ध जीव, जो हमारा ये बंधन है, इसको हमें कट करना है। तो पहले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने कहा कि कहा जाता है कि एक, क्या भगवान कह रहे हैं? 15वें अध्याय का पहला श्लोक हम पढ़ रहे हैं कि कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। एक शाश्वत यानी हमेशा, शाश्वत माने समथिंग विच इज एवर एग्जिस्टिंग, जो हमेशा थी, है, रहेगी, शाश्वत। भगवान ने कहा जाता है एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, यानी कि बरगद का पेड़। मैं देख रहा था कि इस श्लोक पर आपसे चर्चा करने से पहले मैंने गूगल भी थोड़ा सर्च किया, तो कुछ जगह इसको पीपल का वृक्ष लिखा गया है। उसकी वजह से वो लटें सी होती हैं, बरगद की भी होती हैं। तो ये बरगद का वृक्ष है जो मेरी समझ है उसके अनुसार। सो भगवान ने कहा जाता है एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। यानी अब जड़ें ऊपर कैसे हो सकती हैं पेड़ की, शाखाएं नीचे कैसे हो सकती है? तो फिर ये एक रिफ्लेक्शन है। ये एक जैसे कवियों वाली भाषा होती है ना, जो उस तरह से भगवान ने एक्सप्लेन किया है इस भौतिक जगत को कि यहाँ सब उल्टा है। यहाँ जो लोग अपने दिखते हैं वो पराये हैं, और जो पराये दिखते हैं वो कई बार अपने होते हैं, है ना। माना हम आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हो सकता है आपको हमारी बात या कहीं हुआ कोई भी उपदेश कड़वा लग सकता है, लेकिन शायद वो है आपके लिए मीठा। और जो लोग आपसे बहुत मीठा बोल रहे हैं, मीठी बातें कर रहे हैं, हो सकता है वो हो कड़वी। तो जो दिखता है वो कई बार उल्टा होता है। वही चीज़ भगवान यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। अब यहाँ पर भी एक एक्सप्लेनेशन जो मिला है वो ये कि इस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो वैदिक स्रोत हैं, यानी कि जो वेदों में मंत्र आदि लिखे हैं, सिर्फ उनको पढ़ने से या उच्चारित करने से नहीं होगा। वेदों का पूरा पर्पस समझना पड़ेगा कि वेद कहना क्या चाहते हैं।
सिर्फ कुछ एक छोटे से हिस्से को, जैसे एक पत्ती से हम पूरे पेड़ को नहीं समझ सकते, इसी तरह से सिर्फ कुछ वैदिक मंत्रों को पढ़ के हम पूरे वेदों का जो ऑब्जेक्ट है, क्यों वेद बनाए गए हैं, उसको ठीक से नहीं समझ पाएंगे। मेरे ख्याल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो यहाँ पर ये जो जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं, यहाँ पर ये क्यों बताया गया, किस तरह से बताया गया, और दूसरा कि पत्तियां जो है वो वैदिक स्रोत हैं। तो इसके पीछे यही है कि सिर्फ पत्तियों को जानने से नहीं होगा, पूरे वृक्ष को और उस वृक्ष के ऑब्जेक्ट को, क्या कारण है, वो वृक्ष है ही क्यों, तो ये पूरी क्रिएशन है ही क्यों, इसको समझने की जरूरत है। भगवान कह रहे हैं जो इस वृक्ष को जानता है, यानी इस सिस्टम को जानता है, इस कंसेप्ट को समझता है, वह वेदों का ज्ञाता है। वेदों का बेसिक पर्पस तो उसको क्लियर हो गया ना, और वो आप जानते हैं वेदों का पर्पस क्या है, कृष्ण को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, इस भौतिक जगत की जो हमारे बंधन है उसको कट कर देना और यहां से फ्री हो जाना, फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। चलिए दूसरे श्लोक में भी पहुंचेंगे। तो दूसरे श्लोक में क्या भगवान कह रहे हैं, इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं, वही बातें फिर आगे भगवान और इसको एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं कि जो वृक्ष की शाखाएं हैं वो ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। वो तो चलो हमने पिछले श्लोक में भी चर्चा करी। और ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है, यानी कहीं ना कहीं ये जो जड़ें, शाखाएं, भगवान जो कुछ कहना चाह रहे हैं, ये अभी वही 14वें अध्याय से आगे चलते हुए भगवान उसको कनेक्ट करते हुए बोल रहे हैं कि जो प्रकृति के तीनों गुण है ना, वही इसको सब ऊपर नीचे कर रहे हैं। ये जो भौतिक जगत है ये प्रकृति के वही 3 गुण हैं। हर चीज तो सात्विक, रजो और तमो के अंदर चल रही है। इसको समझना जरूरी है ताकि हम वेदों का पर्पस समझ सकें। भगवान कह रहे हैं टहनियां इंद्रियों के विषय हैं। कहीं ना कहीं हमारे इंद्रियों के विषय हमें भोग की तरफ खींचते हैं, तो हमें टहनियां भी काटनी है, शाखाएं भी काटनी है। ये पूरे भौतिक जगत के जितने बंधन हैं उन सबको खत्म करना है। भगवान कह रहे हैं इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। देखिए ये जो मानव समाज है ना, ये सकाम कर्म में तो बंधा ही है। कहीं ना कहीं हम हमेशा एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे हमें कुछ लाभ प्राप्त हो, उस चीज से हम कभी भी बच नहीं पाते। तो अगर हमें भौतिक बंधन तोड़ने हैं तो निष्काम कर्म करने की विधि सीखनी होगी। भगवान अगले श्लोक में तो क्लियरली बोलते हैं कि ये जितने भी बंधनों की मैंने पहले 2 श्लोकों में बात की, आपको इनको काटना है, तोड़ना है, खत्म करना है। तीसरा और चौथा ये प्रभुपाद जी ने कनेक्ट करके कहा। फिर भगवान कह रहे हैं इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। नेचुरली वो आध्यात्मिक है, यहां तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है। भौतिक जगत में कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। नेचुरली अभी आध्यात्मिक जगत की चीजें भौतिक जगत में समझना मुश्किल है, जब तक कि हम पूर्ण तरह भक्ति में एक तरह से संलग्न होकर आत्म साक्षात्कार के लेवल पे पहुंच गए हों, जो हम अपने अंदर के आत्मा को देख पा रहे हों, परमात्मा को देख पा रहे हों, खुद में और भगवान में एक जो क्लैरिटी है, डिफरेंस है, एकता है, समता है, विविधता है, ये सब समझ पाए तब तो बात अलग है, अदरवाइज मुश्किल है। भगवान क्या कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। ये जो वृक्ष है ये बेसिकली इसकी शाखाएं, इंद्रिय तृप्ति, ये सब हमें बांध रही हैं। भगवान कह रहे हैं इसके लिए विरक्ति चाहिए, विरक्ति, तलवार चाहिए। तलवार किसकी होगी? विरक्ति की। जो विरक्ति इंद्रिय तृप्ति को काट डालेगी, खत्म करेगी, तभी तो मन निर्मल होगा, शरीर निर्मल होगा, पवित्र होगा, तभी तो भक्ति की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। भगवान कह रहे जब आपने ये विरक्ति से इसको काट डाला, इस बंधन को काट डाला, उसके बाद ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। फिर भगवान डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही बोल रहे हैं कि आप मेरे धाम में आओ, वहां से लौटना नहीं पड़ेगा। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता है। सूत्रपात माने स्टार्टिंग, शुरुआत
और उसका विस्तार, पालन, संहार, सब कुछ करने वाले कौन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो आदमी जब विरक्ति की तलवार से इन बंधनों को काट डालेगा, इन पेड़ों की शाखाओं को खत्म कर देगा, इन पत्तियों को देखेगा, समझेगा कि हाँ ये वैदिक स्रोत हैं, लेकिन इनका पर्पस क्या है, आखिर ये जो वेद लिखे गए हमें समझाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। जब व्यक्ति इन चीज़ों को समझ लेगा तब वो मुक्ति के लिए एलिजिबल होगा और फिर भगवान के धाम जाकर उसको लौटना नहीं पड़ेगा। आशा करता हूँ ये श्लोक मैं समझा पाया। इससे ज़्यादा मैं व्याख्या नहीं कर पाया। इससे ज़्यादा डीप में अगर पढ़ना है तो गूगल पे जाना होगा या अपने शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से आपको ज्ञान लेना होगा। हरे कृष्णा।